जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन की मासूम ब्रज में एक बार फिर हास्य रस का महोत्सव समा गया। चारों ओर चांदनी बिखरी थी और गोकुल से आकर बहारें झूम रही थी। उस दिन गोपियों की टोली ने निश्चय किया, श्री कृष्ण को बांधने का आयोजन होगा। हंसी मस्ती चतुराई और प्रेम से परिपूर्ण इस लीला में गोपियां स्वयं कथा में उलझकर रस प्रसाद पाना चाहती थी। वृंदावन की मिट्टी पर जब पगडंडियां चूमी जाती तब छम छम करती श्री राधा रानी की पायल की रुंझुन सुनाई देती थी। उस सुबह गोपियों ने ठान लिया, शाम को मीठे मीठे बांधने और खुलने की लीला रची जाएगी। आज हम कृष्ण को बांधेंगे। श्री राधा मुस्कुराकर बोली। सभी गोपियां उल्लास से भर उठी। स्वयं राधा रानी द्वारा बांधना ये तो अद्वितीय होगा। श्री राधा ने कहा, हम 3 रस रज्जुएं लाएंगी। रज्जू को हम डोरी या रस्सी भी कहते हैं, जिससे किसी वस्तु को बांधा या खींचा जाता है। श्री राधा ने कहा, हम 3 रस रज्जुएं लाएंगी। एक धागा प्रेम का होगा, दूसरा शरारत का होगा और तीसरा धागा मिलन का होगा। गोपियां चहक उठी। वाह राधे, यदि बांधते बांधते खुद रस में उलझ गए तो? तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनके नेत्रों में शरारत की झिलमिलाहट। श्री राधा ने मंद हास्य के साथ कहा, तुम भी लीला में रहोगे, पर तुम्हें बांधेंगी केवल गोपियां। रस रज्जुएं गोदी में थी। हंसी झरनों की तरह बह निकली थी। राजमाता गोपी, गौरी, जनक लीला सभी ने रज्जुए अर्थात डोरी थामी, पर बांधना तब तक निष्फल जब तक उसमें रस ना प्रवाहित हो। श्री राधा के संकेत पर गोपियां श्री कृष्ण की ओर बढ़ी। प्रेम की रस रज्जू से राधा ने कृष्ण की बाहें बांधी, लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर वही रज्जू धीरे से फेंक देते हैं। गोपियां दौड़ती हैं, हंसती हैं। श्री राधा बोली, तुमने प्रेम बांधा नहीं, बल्कि रस को बिखेर दिया है। सभी गोपियां खिलखिला उठी। अब मिलन की डोरी निकाली गई। श्री राधा स्वयं उसे थामे रही और कृष्ण मुस्कुराए। उनके भीतर की चंचलता गोपियों पर बरस पड़ी। इसी बीच श्री कृष्ण चुपके से डोरी बदल देते। अब जिसके हाथ में वह डोरी होगी वही बंधेगी। गोपियां हंसी ठिठोली करती भागती रहीं। सर्वशिखा, रूपाबा, माधवी कई डोरी को थाम कर स्वयं ही उलझ गई। कुछ ही क्षणों में गोपियां लीला की साक्षी नहीं, स्वयं उनकी कथा बन चुकी थी। श्री राधा ने कहा, अब तुम बांधो। रस डोरी को थामे गोपियां आगे बढ़ी, पर एक दूसरे में ऐसी उलझी कि बाहें, कपोल, कंठ सब रस की गूंथ में बंध गए। श्री कृष्ण चुपके से डोरी थाम लेते हैं। हंसी के बीच रस फूट पड़ता है।
प्रेम और चतुराई की लीला प्रकट हो जाती है। इतनी हंसी हुई कि गोपियां भूल गईं कि कौन किसे बांध रहा है। राजमाता ने आश्चर्य से पूछा, अरे कहाँ गया हमारी प्रेम का रज्जू, प्रेम की डोरी? राधा बोली, जिसे तुम खोज रही हो वही अब तुम्हें बांध चुका है। गोपियां रस में झूम उठी। हम बंध गई पर रस में बंध गई। तभी श्री कृष्ण ने झोली से वही डोरी निकाल ली। देखो, इस रस में बंधते ही पूरा ब्रह्मांड सरल हो जाता है। अब बांधना साधारण बंधन नहीं है, प्रेम का वरण बन गया है। श्री राधा ने दोनों हथेलियां फैलाकर कहा, जो खोया वही पाया। ये डोरी नहीं है, ये प्रेम का बंधन है, प्रेम का बंध है। श्री कृष्ण बोले, हाँ, दो लहरियां बनी, एक हंसी की, एक रस की। सभी गोपियां, कृष्ण और राधा इन दो लहरियों में डूब गए। हवा चल पड़ी। झिम झिम रस से भीगी। सब बंध चुके थे पर किसी रस्सी से नहीं, उस अनाम प्रेम से बंध चुके थे सब। अंत में श्री राधा बोली, ये बांधना नहीं था, ये तो प्रेम के रस में डूब जाना था। गोपियां खिलखिलाई। हमने प्रेम के रस में खुद को डुबो दिया। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। बांध खुलाव का बंधन और खुलाव का ये खेल वह बंधन है जो हंसी से बांधता है और प्रेम के रस से खोलता है। वृंदावन की धरती पर सबने एक ही स्वर में उच्चारण किया, राधा राधा। और चांदनी में हास्य और प्रेम की गंध गूंजने लगी। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम नेत्रों को बंद करके इसको बार बार श्रवण करें। आगे भी हम इस प्रसंग पर गुरु कृपा से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।